अस्सलाम वालेकुम। पिछले सबक में हमने मुफरदात यानी अलग अलग हरूफ सीखे थे। आज सबक नंबर 2 में हम मुरक्कबात सीखेंगे। मुरक्कबात का मतलब है मिले हुए हरूफ। इस सबक का मकसद ये है कि जब हरूफ अपनी शक्ल बदलकर दूसरे हर्फ से मिले तो आप उन्हें पहचान सकें। नाजरीन, इस तख्ती में आपने हर्फ की शक्ल पर तवज्जो देनी है। जब दो हरूफ मिलते हैं तो पहला हर्फ अक्सर अधूरा लिखा जाता है, लेकिन इसकी पहचान उसके नुक्तों से होती है। अब हम स्क्रीन के ऊपर जो देख रहे हैं, तो अब देखिए इसमें क्या है, अलिफ अलग लिखा हुआ है और लाम अलग लिखा हुआ है। लेकिन जब इनको मिला के लिखेंगे तो देखिए इनकी शक्ल के अंदर तब्दीली पैदा हो गई। लाम अलिफ, अब देखिए ये अलिफ की शक्ल बदल गई और लाम की भी शक्ल बदल गई। जीम अलिफ, तो जीम अलग शक्ल में लिखा जाता है, लेकिन यहाँ जीम की शक्ल आधी बची और उसकी पहचान के लिए क्या है, नीचे नुक्ता लगा हुआ है जिससे पहचान हो जाएगा कि ये जीम है। लाम अलिफ, अब देखिए ये लाम और अलिफ की तीसरी शक्ल है। मीम अलिफ, अब देखिए यहाँ मीम के साथ अलिफ है। अगर ये मीम के साथ लाम होता तो पूरा लिखा जाता, तो ये मीम के साथ अलिफ है। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो कि ये लाम है कि अलिफ है। ध्यान रखें कि लास्ट में जब भी लाम आएगा तो पूरा लिखा जाएगा, आधा इस तरह नहीं लिखा जाएगा। तो लास्ट में जब भी आएगा वो अलिफ होगा, लाम नहीं होगा। लाम अलिफ, बा अलिफ, इन हरूफ को ऐसे ही पढ़ेंगे अलहदा अलहदा, इसके ऊपर जबर जेर दे के इसकी हिज्जे नहीं की जाएगी। लाम अलिफ, लाम जीम, अब देखिए इसको पहचानिए कि ये लाम है और इसके नीचे जीम बना हुआ है, वो भी आधा है, लेकिन उसकी पहचान नुक्ते से हो रही है कि ये जीम है। लाम अलिफ, लाम बा, लाम अलिफ, बा लाम बा, अब देखिए ये बा आधा लिखा हुआ है लेकिन एक नुक्ता नीचे है जिससे आप पहचान लेंगे कि ये क्या है, बा है। अब देखिए काफ, 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 ये काफ की 3 अलग अलग शक्लें इन्होंने दी हैं जिससे आप अब पहचान कर सकते हैं कि ये भी इस तरह लिखा है तो काफ है, ऐसे भी लिख के आए तो भी काफ है और ऐसे आ जाए तो भी काफ ही है। जैसे अब इसमें मुरक्कबात में देखिए काफ बा, अब ये आधा लिखा हुआ है और इसकी शक्ल इससे मिल रही है तो पता चल गया कि ये काफ है। ये काफ ता, अब इसकी शक्ल देखिए इससे मिल रही है। काफ अलिफ, काफ अलिफ, अब देखिए इसकी शक्ल ऐसे घुमा के आई है इस शक्ल में और ये इस शक्ल के अंदर ऐसे बना हुआ है, दोनों ही काफ की शक्लें हैं। तो काफ अलिफ, काफ अलिफ, बा काफ ता, ता काफ ता। तो ये आप ध्यान रखें कि ये कौन सा हर्फ किस तरह लिखा जाता है, इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। बा ता सा नून या, अब ये इनकी शक्लें आप जानते हैं। अब इनको मिले हुए मुरक्कबात हर्फ के अंदर देखते हैं कि कैसे ये लिखे जाते हैं। बा अलिफ, ता अलिफ, देखिए सारे आधे आधे लिखे हुए हैं और इनके साथ अलिफ लगा हुआ है, लेकिन नुक्तों से पहचान हो जाएगी कि ये क्या है। सा अलिफ, नून अलिफ, या अलिफ, बा सीन, या सीन। अब देखिए ये 2 नुक्ते नीचे आ गए तो ये या है और यही 2 नुक्ते ऊपर होते तो ये ता हो जाती। ता और या में बहुत कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये ता है कि या है। 2 नुक्ता नीचे तो या है, 2 नुक्ता ऊपर तो ता है। इसी तरह ये 1 नुक्ता नीचे तो ये बा है और अगर यही 1 नुक्ता ऊपर आ जाता तो नून हो जाता जैसे यहाँ पे है। तो नून और बा में और ता और या में बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान रहते हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें और खूब मश्क करें। नून सीन, ता सीन, सा सीन, सा जीम, ता हा। अब इसमें आप हर्फ की पहचान करें कि कौन सा हर्फ किस तरह आधा आधा लिखा हुआ है। अब आगे हम देखते हैं नून खा। अब देखिए इसमें नून का नुक्ता ऊपर है तो पता चल गया कि नून है। अगर यही इसी शक्ल में सिर्फ ये पहला नुक्ता नीचे होता तो पता चल जाता कि ये नून नहीं है बल्कि बा है। या हा, ये 2 नुक्ता पहले है फिर उसके बाद आगे की शक्ल है। अगर ये 2 नुक्ता यहाँ नीचे ना हो के ऊपर होता तो पता चल जाता कि ये ता है। बा जीम, बा मीम,
या मीम। अब देखिए मीम की एक शक्ल ऐसे भी होती है, एक शक्ल ऐसे भी रहेगी, नून मीम। अगर यही नुक्ता नीचे होता तो बा मीम हो जाता, ता मीम, सा मीम, बा या बा, या। अब देखिए या के दो नुक्ता भी है और या भी लिखी हुई है पूरी, तो इससे पता चल गया कि ये दो या यहाँ पे है, नून या। और अगर यही नुक्ता एक नीचे होता तो बा या हो जाती, ता या, सा या, नून बा लाम, ता नून लाम, बा या लाम, या ता लाम, सा लाम, नून बा नून, बा नून नून, ता या नून, या ता नून, सा नून, नून या नून। अब देखिए इन हरूफ को आप जब बार बार पढ़ेंगे और तवज्जो देंगे तो समझ में आ जाएगा कि नुक्ता नीचे है तो या है, दो नुक्ता ऊपर है तो ता है, एक नुक्ता नीचे है तो बा है, एक नुक्ता ऊपर है तो नून है। इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहती है, इसको खूब मश्क करें। अब देखिए जीम हा खा, अब इसको पढ़ेंगे कैसे, ये आधी आधी शक्लें लिखी हैं, यहाँ पहचानना भी है और इसको पढ़ना भी है। हा सा खा बा, देखिए दोनों की शक्ल एक तरह है, नुक्ता ऊपर है पता चल गया खा है, यही नुक्ता नीचे आ गया तो जीम ता हा ता, या जीम बा, स्वाद हा बा खा ता। अब देखिए ता हा, अगर ये दो नुक्ता ऐसे ही गोल हा बना के इसके ऊपर दो नुक्ता है तो इसको ता पढ़ेंगे, और अगर नुक्ता नहीं है तो इसको हा पढ़ेंगे। और हा की एक शक्ल ऐसे भी होती है और मिला के लिखने में एक और भी शक्ल बन जाती है। तो सबसे ज़्यादा परेशान कुन ये हा ही होता है, जिसको आप समझ लीजिए। देखिए बा ता या हा, तो ये हा की एक शक्ल, यानी ऐसे लिख के आएगा किसी हर्फ के साथ आखिर में तो ये हा हो गया। ता हा ऐसे भी आता है हा, या हा बा, देखिए हा की एक शक्ल ऐसे रहेगी जिसको बहुत सी जगहों पे दो चश्मी हा कहा जाता है। तो ये इस शक्ल में रहेगी ये हा, लेकिन जब लिखेंगे तो इस तरह बन के आएगी। बा हा अलिफ, बा हा मीम। अब देखिए ये जो बा है एक नुक्ता नीचे है तो बा हो गया, ये एक नुक्ता ऊपर होता तो नून हो जाता, और ये ऐसे आधा नीचे आया है फिर ऊपर चला गया है, ये भी पहचान है कि ये हा है। यानी इस तरह भी हा कुरान में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आप इसको खूब अच्छी तरह मश्क करें, ये बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला हर्फ है, इसको आप बार बार तख्ती के अंदर मश्क करते रहें। चलिए और आगे, दाल जाल रा जा, जीम दाल, खा दाल, जीम रा, खा जा, या रा, ता जा। इन हरूफ को ऐसे ही आप अलहदा अलहदा पढ़ेंगे। मीम दाल, काफ दाल, फा रा, मीम जा, सीन शीन, सा ता जा, सीन लाम, शीन लाम, स्वाद बा, ता बा, वाद अलिफ, सीन रा, शीन काफ, वाद या, जा अलिफ। अब आइन की शक्ल देख लेते हैं, आइन गैन हमजा, ये देखिए तीनों की शक्ल एक ही तरह दिख रही हैं। अब इसको पहचानेंगे कैसे, ये मुरक्कबात में देखते हैं। आइन जा यानी मिल के आएगा ऐसे तो आइन है, और अगर इसी पे नुक्ता लग गया तो गैन है, गैन रा, स्वाद आइन। इस तरह जब किसी हर्फ के साथ आखिर में लिखा रहेगा तो आइन इस शक्ल में बना रहेगा, ज़ाद गैन, बा आइन दाल, और जब बीच में आएगा तो आइन इस तरह बना रहेगा। हा नहीं हो सकता है ये, क्योंकि हा रहेगा तो उसकी गर्दन के बीच में गैपिंग दिखेगी, या वो इस शक्ल में लिख के आएगा, इस शेप में लिख के आएगा, ऐसे बीच में दिखाई देगा। लेकिन बीच में जब ये आइन रहेगा तो इसके अंदर बिल्कुल भी कोई गैपिंग नहीं रहेगी, पूरी इसकी गर्दन मिली रहेगी। बा आइन दाल, ता गैन दाल, हमजा हमजा। अब देखिए हमजा एक तो ऐसे भी लिखा रहता है, कभी अलिफ के ऊपर हमजा लिखा रहता है,
कभी वाव के ऊपर लिखा रहता है और कभी या के ऊपर लिखा रहता है, तो इसको भी आप पहचान लें। अब देखिए फा, काफ, वाव, मीम, इनकी शक्लें भी देख लीजिए, काफ वाव, फा वाव, फा काफ लाम। अब देखिए फा और काफ दोनों एक ही तरह है, बस नुक्ते का फर्क है। अगर यहाँ दो नुक्ता हो जाता तो ये फा काफ से बदल जाता, काफ फा लाम। देखिए जैसे यहाँ हो गया काफ फा लाम हो गया और यहाँ फा काफ लाम है। या फा, यही दो नुक्ता ऊपर होता तो ताफा हो जाता। हा मीम, काफ मीम, लाम मीम, ता मीम, ता मीम ता। तो ये आप इन हुरूफ की बार बार मश्क करें ताकि आपको ये जल्दी से मुरक्कबात समझ में आ जाए। अब इसके अंदर भी ये सारे इम्तिहान के लिए लिखे हुए हैं, आपको मैं एक बार पढ़ के समझा देता हूँ। जब आप इसको पढ़ेंगे बार बार मश्क करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अलिफ या, अलिफ काफ, नून सीन ता आइन या नून। इसको ऐसे ही पढ़ना है। बहुत से पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले भी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और वो लोग इसमें भी हिज्जे करना शुरू कर देते हैं। ये सिर्फ इम्तहान के लिए अलग अलग हुरूफ के मिला के पढ़ने की शक्ल है और पहचान कराई गई है। इस पे कहीं ज़बर ज़ेर पेश, जज्म, साकिन कुछ भी लगा हुआ नहीं है, इसलिए इसको ऐसे ही अलहदा अलहदा हर्फ पढ़ेंगे। वाव मीम अलिफ, या दाल, रा या काफ, लाम आइन लाम हा, या जा काफ या, हमजा वाव या अलिफ वाव, या दाल काफ रा, फा ता नून फा आइन हा, अलिफ लाम, दाल काफ रा या, फा सीन या, काफ फा या, काफ हा मीम। देखिए हा की एक शक्ल ऐसे भी रहेगी। अलिफ लाम लाम हा, काफ बा लाम ता हा मीम, मीम सीन ता काफ या मीम, बा हा जीम अलिफ रा ता, मीम नून सीन जीम या लाम, फा जीम आइन लाम हा मीम, काफ आइन स्वाद फा, मीम हमजा काफ वाव लाम। अब इस तरह भी हमजा आएगा कि अलिफ के ऊपर बना रहेगा, तो अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, हमजा पढ़ेंगे। काफ वाव लाम, लाम ता नून बा हमजा नून। हमजा ऐसे भी आएगा कि एक सोसा बना रहेगा, उसके ऊपर लिखा रहेगा। कभी अलिफ की शक्ल में आएगा, कभी वाव की शक्ल में और कभी या की शक्ल में। नाजरीन, मुरक्कबात की तख्ती कुरान पढ़ने की बुनियाद है। अगर आपने हरूफ की बदली हुई शक्लें पहचान ली तो कुरान पढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इस वीडियो को बार बार देखें जब तक कि पहचान पक्की ना हो जाए। अगली वीडियो में हम तख्ती नंबर 3 सीखेंगे। जब तक के लिए इजाज़त, अस्सलामु अलैकुम।